तो आज हम श्री सूक्तम के दो बहुत ही खास छंदों के पीछे छिपी कहानियों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। और ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये हमें कर्म, वंश और जिसे हम दिव्य लीला कहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। बिल्कुल। हमारे पास दो कहानियां हैं, एक है राजवंश की और दूसरी महर्षि भृगु के वंश की। और ये समझना जरूरी है कि श्री सूक्तम कोई एक बार में लिखा गया स्तोत्र नहीं है। इसके 16 छंदों को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग युगों में सिद्ध किया है। अच्छा। हर छंद अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। तो आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो कहानियां इन छंदों से कैसे जुड़ती हैं। तो पहला पड़ाव है राजवंश की कहानी, जो श्री सूक्तम के छठे छंद से जुड़ी है। और इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को श्राप दे देते हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती विष्णु, जो शांति के सागर माने जाते हैं। उन्हें इतना क्रोध कैसे आ सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि ऊपरी तौर पर जो क्रोध दिखता है वो असल में एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। मतलब एक लीला। एक लीला, हाँ। एक ऐसा नाटक जिसका मकसद सृष्टि में एक नए अध्याय की शुरुआत करना था। तो चलिए इस नाटक के पहले सीन से ही शुरू करते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शांत और सुंदर दृश्य से होती है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और देवराज इंद्र एक बाग में बैठे हैं। तभी वहां समुद्र मंथन से निकला अद्भुत घोड़ा उच्चैःश्रवा आता है। और उच्चैःश्रवा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका रंग ऐसा सफेद था जैसे ताजी गिरी हुई बर्फ चांदनी में चमक रही हो। वो शक्ति, गति और सुंदरता का एक जीवंत प्रतीक था। तो उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। बिल्कुल। और देवी लक्ष्मी भी हो गई। वो उसकी सुंदरता में इतनी खो जाती हैं कि वे भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। अच्छा। वो बस उस घोड़े को दुलारती रहती हैं, उसकी प्रशंसा करती रहती हैं। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि भगवान विष्णु को उन्हें श्राप देना पड़ गया? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पौराणिक कथाओं में इसे दिव्य लीला कहा गया है, लेकिन इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ये दिखाता है कि मोह, चाहे वो कितनी भी सुंदर चीज के लिए क्यों ना हो, व्यक्ति को उसके मुख्य कर्तव्य से भटका सकता है। यहां तक कि स्वयं देवी लक्ष्मी भी इस मानवीय भावना से अछूती नहीं रही। विष्णु का क्रोध असल में क्रोध नहीं था, बल्कि उस मोह को तोड़ने का एक कठोर तरीका था। यानी वो उन्हें इसी मोह से मुक्त करने का एक रास्ता दिखा रहे थे। सही कहा। जिसे हम एक सजा समझ रहे थे, वो असल में एक बड़े नाटक का पहला सीन था। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो उन्होंने श्राप क्या दिया? उन्होंने कहा, चूंकि तुम्हें ये घोड़ा इतना प्रिय है तो तुम एक घोड़ी बन जाओ। ये सुनकर सब सन्न रह गए। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जाहिर है। लेकिन ये श्राप एक नई शुरुआत की नींव बन रहा था। इसी घटना से उस महान है राजवंश की नींव पड़ी, जिसमें आगे चलकर कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे राजा हुए। कमाल है। एक छोटा सा पल, एक श्राप, और उससे एक पूरे राजवंश की नींव पड़ गई, जिसमें सहस्त्रबाहु जैसे योद्धा हुए। जी, इतिहास की कड़ियां कितनी अजीब तरह से जुड़ती हैं। तो फिर इस श्राप से मुक्ति कैसे मिली? जब लक्ष्मी ने उपाय पूछा तो विष्णु ने उन्हें तपस्या का मार्ग बताया और कहा कि ब्रह्मा जी उनकी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें हर दिन 10,000 बिल्व फल भगवान शिव को अर्पित करने की सलाह दी, जब तक कि शिव स्वयं प्रकट न हो जाएं। और जहां तक मुझे पता है, बिल्व फल का भी शिव से खास रिश्ता है ना? बिल्कुल। कथा के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति देवी पार्वती के माथे से गिरी पसीने की बूंदों से हुई थी। अच्छा। इसीलिए बिल्व के पत्ते और फल शिव को इतने प्रिय हैं, क्योंकि उनमें स्वयं देवी का अंश है। तो लक्ष्मी को शिव की आराधना के लिए उन्हीं की शक्ति का प्रतीक दिया गया। तो उन्होंने तपस्या शुरू की, सालों तक हर दिन 10,000 बिल्व फल अर्पित करना। ये तो सुनने में बहुत कठिन लगता है। और ये तपस्या सालों तक चली। लेकिन एक दिन जब उनकी तपस्या अपने अंतिम चरण में थी, उनके पास 2 फल कम पड़ गए। ओहो। अब वो अपनी साधना को अधूरा नहीं छोड़ सकती थीं। उस पल उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो कल्पना से भी परे है। क्या? उन्होंने सोचा कि अगर फल नहीं है तो वो अपने स्तनों को ही फल मानकर शिव को अर्पित कर देंगी। ये भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा थी। अविश्वसनीय। इस तरह के समर्पण के आगे तो देवता भी झुक जाएंगे। और ठीक यही हुआ।
उनकी इस चरम भक्ति को देखकर भगवान शिव तुरंत अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, आधा शरीर शिव का, आधा पार्वती का। वाह! उन्होंने लक्ष्मी को ऐसा करने से रोका और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। और वरदान था श्राप से मुक्ति का। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। ये मुक्ति एक पुत्र को जन्म देने के बाद पूरी होनी थी। अच्छा। इसके बाद की लीला और भी अद्भुत है। भगवान विष्णु ने स्वयं हयग्रीव यानी घोड़े के सिर वाला अवतार लिया। घोड़ी के रूप में लक्ष्मी और हयग्रीव के रूप में विष्णु के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और यहीं से हय राजवंश की शुरुआत हुई। तो इस तरह ये पूरा चक्र पूरा हुआ, एक श्राप, एक तपस्या, एक वरदान और एक नए वंश का उदय। लेकिन इसका श्री सूक्तम के छठे छंद से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। इस पूरी घटना के बाद जब लक्ष्मी वापस वैकुंठ लौटी तो ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या और महिमा का गुणगान करते हुए श्री सूक्तम के छठे छंद का आह्वान किया। अच्छा। उस छंद में सीधे तौर पर बिल्व वृक्ष का जिक्र आता है। आदित्यवर्णे तपसोधे जातो वनस्पति त्व वृक्षोऽथ विल्वः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, हे सूर्य के समान तेज वाली देवी, आपके तप से ही वनस्पति उत्पन्न हुई है और वो वृक्ष बिल्व है। तो यहाँ कहानी और छंद आकर एक हो जाते हैं। ये छंद देवी लक्ष्मी की उसी तपस्या का प्रमाण है। वाह! अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। तो पहली कहानी ने हमें सिखाया कि कैसे एक श्राप, भक्ति और एक दिव्य योजना से एक पूरे राजवंश का निर्माण हुआ। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। अब हम एक ऐसी कहानी पर चलते हैं जहां एक ऋषि की एक छोटी सी गलती ने उनके पूरे वंश को श्राप कर दिया। और फिर कैसे भक्ति ने ही उस श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे महर्षि भृगु के वंश और श्री सूक्तम के 7वें छंद की। और ये कहानी एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल से शुरू होती है। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे ज्यादा धैर्यवान और क्षमाशील कौन है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका जवाब कौन दे सकता था? और ये परीक्षा लेने का विचार किसके मन में आया? ये सवाल उस समय के महान ऋषियों के मन में उठा और इसका जवाब खोजने का जिम्मा दिया गया महान ऋषि भृगु को। भृगु को ही क्यों? उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें तीनों लोकों में बिना रोक टोक आने जाने की अनुमति थी। तो परीक्षा शुरू हुई। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर कैलाश पर शिव जी के पास, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर वो पहुंचे क्षीरा सागर। हाँ, आखिर में वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। भृगु ने कुछ नहीं कहा, कोई अनुमति नहीं ली और सीधे जाकर विष्णु की छाती पर पैर से जोर से प्रहार कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता, त्रिलोक के स्वामी के छाती पर लात मारना। उस एक पल में भृगु के मन में क्या चल रहा होगा? ये उनकी परीक्षा का चरम था। वो देखना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया क्या होती है। कोई भी साधारण व्यक्ति या देवता इस अपमान पर क्रोध से जल उठता। सही बात है। लेकिन विष्णु ने जो किया वो अकल्पनीय था। उन्होंने क्रोध करने के बजाय तुरंत उठकर भृगु के पैर पकड़ लिए और धीरे से दबाते हुए पूछा, ऋषिवर, आपके कोमल पैर में मेरी इस कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी? ये तो क्षमा की पराकाष्ठा है। अपमान करने वाले को ही सम्मान देना। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भृगु के उस पद चिन्ह को अपनी छाती पर हमेशा के लिए स्थान दे दिया, जिसे आज हम श्रीवत्स चिन्ह के रूप में जानते हैं। अच्छा, उस श्रीवत्स चिन्ह यहीं से आया है? जी, उन्होंने अपमान के चिन्ह को अपने सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक बना लिया। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए कैसा स्थिर मन चाहिए। भृगु को तो अपना जवाब मिल गया होगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। बिल्कुल, उन्हें अपना जवाब मिल गया था कि विष्णु ही सबसे क्षमाशील हैं। लेकिन इस घटना का जो असर होने वाला था उसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां एक और व्यक्ति था जो ये सब देख रहा था, देवी लक्ष्मी। और वो चुप नहीं रही। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। अगर भगवान विष्णु ने स्वयं ऋषि को क्षमा कर दिया तो लक्ष्मी जी क्यों क्रोधित हुई? उन्हें तो अपने स्वामी का अनुसरण करना चाहिए था, नहीं? ये एक बहुत गहरा बिंदु है। देखिए, विष्णु स्थिरता और क्षमा के प्रतीक हैं, लेकिन लक्ष्मी धर्म, समृद्धि और सम्मान की व्यवस्था की प्रतीक हैं।
उनके लिए ये सिर्फ उनके पति का अपमान नहीं था, ये उस पद का अपमान था जहां से पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य और व्यवस्था चलती है। अगर उस पद का अपमान करने वाले को दंड न मिले तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो ये धर्म और व्यवस्था को बनाए रखने की एक प्रतिक्रिया थी। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था। बिल्कुल। तो वो क्रोधित हो उठी और उन्होंने भृगु को श्राप दिया, हे भृगु, तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों यानी ब्राह्मणों को श्राप देती हूं कि वे कभी भी मेरे द्वारा दिए गए धन और ऐश्वर्य का सुख नहीं भोग पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा श्राप था। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे वंश को। हाँ, मेरी कृपा उन पर कभी स्थायी नहीं होगी। भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने ज्योतिष के महान ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की। अच्छा, भृगु संहिता इसके बाद लिखी गई? जी। उनका विचार था कि भले ही उनके वंशजों के पास भौतिक धन न हो, लेकिन उनके पास ज्ञान की संपत्ति होगी। वे इस ज्ञान का उपयोग करके लोगों का मार्गदर्शन कर सकेंगे और अपनी जीविका चला सकेंगे। मतलब ज्ञान ही उनकी लक्ष्मी बनेगा। सही पकड़ा। ये एक तरह से श्राप को अवसर में बदलने जैसा था, लेकिन क्या श्राप का असर खत्म हुआ? पूरी तरह नहीं। कई पीढ़ियों के बाद भृगु के पुत्र मृकंड ऋषि ने अपने पिता की गलती को सुधारने का बीड़ा उठाया। वो जानते थे कि उनके पिता ने जो किया वो अनुचित था। उन्होंने देवी लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। यानी फिर से तपस्या का मार्ग, पहली कहानी की तरह ही। हाँ, तपस्या और भक्ति ही वो रास्ते हैं जो नियति को भी चुनौती दे सकते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे उनके वंश के साथ अब और भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि श्राप के कुछ अंश कलयुग तक बने रह सकते हैं। उसी क्षण मृकंड ऋषि ने देवी की स्तुति में श्री सूक्तम के 7वें छंद का आह्वान किया। और वो 7वां छंद क्या कहता है? वो छंद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वे अपनी बड़ी बहन ज्येष्ठा या अलक्ष्मी को दूर करें। अलक्ष्मी को दुर्भाग्य, दरिद्रता और कला का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। छंद कहता है, उपैतु मां देव सखा कीर्तिश मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मिन राष्ट्रे अस्मिन कीर्तिम वृद्धिम ददातु में। इसमें वो देवी से कीर्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य लौटाने की प्रार्थना करते हैं। तो ये सीधे सीधे भृगु को मिले श्राप का समाधान है। जी हाँ। और इसी वंश में आगे चलकर महान ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ, है ना? जिन्होंने देवी की उपासना को और भी आगे बढ़ाया। बिल्कुल। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जहां भृगु के एक कार्य ने उनके वंश को लक्ष्मी की कृपा से वंचित किया, वहीं उनके पुत्र मृकंड की भक्ति ने उस मार्ग को फिर से खोला। ये कर्म और प्रायश्चित की एक अद्भुत गाथा है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक दिव्य लीला ने एक पूरे राजवंश को जन्म दिया और कैसे एक ऋषि के एक कार्य ने उनके वंश की दिशा ही बदल दी, उन्हें धन के बजाय ज्ञान के रास्ते पर डाल दिया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कर्म के परिणाम कितने गहरे और पीढ़ियों तक चलने वाले हो सकते हैं। और ये भी दिखाती हैं कि तपस्या और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भाग्य के लिखे को भी मोड़ सकती है। मृकंड ऋषि ने अपने पिता के कर्म को अपनी भक्ति से सुधारा। उन्होंने साबित किया कि प्रायश्चित संभव है। और ज्ञान के साथ साथ समृद्धि की भी वापसी हो सकती है अगर सही तरह से प्रार्थना की जाए। तो आज की इस पड़ताल से यही सार निकलता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो देवताओं की लीला हो या ऋषियों की भूल। और हर चुनौती का सामना करने का मार्ग भक्ति और ज्ञान में छिपा है। सही बात है। एक विचार यहाँ छोड़ने जैसा है। भृगु की परीक्षा ने ये तो साबित कर दिया कि संसार को चलाने के लिए विष्णु जैसा क्षमाशील और स्थिर मन चाहिए। लेकिन जब समृद्धि और व्यवस्था का स्रोत यानी स्वयं लक्ष्मी ही नाराज हो जाए तो क्या होता है? ये कहानी ज्ञान और धन के बीच, या कहें कि तपस्या और ऐश्वर्य के बीच एक बहुत गहरे संतुलन की ओर इशारा करती है। बिल्कुल। शायद इसी संतुलन को बनाए रखना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है।